क्या आप घर बैठे एबॉर्शन करा सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके गायनेक ने आपकी सारी जांच करके आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन की दवाई दी है, तो उस दवाई की सहायता से आप घर पर ही एबॉर्शन कर सकती हैं। पर उसके लिए आपको वो हर एक बात पता होना जरूरी है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो सारी बातें बड़े ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। घर पर ही एबॉर्शन करने के लिए एमटीपी पिल्स का इस्तेमाल होता है। एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की पिल्स ये एक प्रकार की दवा है जो गर्भावस्था को समाप्त करने में मदद करती है। ये गोली गर्भावस्था के शुरुआती चरण में ली जाती है। आमतौर पर लिटरेचर के अनुसार 63 दिनों के अंदर 63 डेज या मोटा मोटी 2 महीने की प्रेगनेंसी तक हम इसे ले सकते हैं। ये जो टैबलेट्स या पिल्स होती है ये एक किट में आती है। इसे एमटीपी किट कहते हैं और इसमें टोटल 5 टैबलेट्स होती हैं। एक मीफेप्रिस्टोन की 200 mg की टैबलेट होती है जो होता है फर्स्ट डोज, और 4 मिसोप्रोस्टोल की गोली होती है 200 mg की जो होता है सेकेंड डोज। इन दवाइयों को कैसे लिया जाता है उस विषय पर हम आज ही बात करेंगे थोड़ी देर में। मैं आप सबसे अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मेरा अनुभव है कि 6 हफ्ते से ऊपर के प्रेगनेंसी जो होती है उसमें कई बार ये जो 5 गोली का डोज है ये इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट हो जाता है, कम पड़ जाता है, और जिससे पेशेंट को इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने का खतरा हो सकता है। 1.5 महीने के ऊपर की जो प्रेगनेंसी है उसके लिए मीफेप्रिस्टोन जो हमारा फर्स्ट डोज है उसे 400 से 600 मिलीग्राम तक देना चाहिए। मतलब 2 से 3 टैबलेट्स ये वाली, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स वेट और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पेशेंट का वजन कितना है और पेशेंट की प्रेगनेंसी कितने दिनों की है इस आधार पर। तो उससे इनकम्प्लीट एबॉर्शन की रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि मीफेप्रिस्टोन की गोली ही एक्चुअल फीटस को अबॉर्ट करती है। जो फर्स्ट डोज है मीफेप्रिस्टोन का वो 600 mg तक या 3 टैबलेट्स तक का जो डोज है वो साइंटिफिकली रिकमेंडेड भी है और आमतौर पर सुरक्षित भी है। मैं और मेरे जैसी काफी सारी गायनेक्स इसे इस डोज में पिछले 15-16 वर्षों से यूज कर रही हैं। मतलब मुझे फर्स्ट डोज के लिए मीफेप्रिस्टोन के 2 या 3 किट्स में से टैबलेट्स लेनी होगी, और मीजोप्रोस्टोल का 4 गोली का डोज ये बिल्कुल सही है। ये गोली कैसे काम करती है और इन्हें कैसे लेना है। मीफेप्रिस्टोन का जो पहला डोज है 1, 2 या 3 टैबलेट्स जो भी आपकी गायनेक बोले उसे आपको नाश्ते के साथ ओरली लेना है। थोड़े से पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं, और इसके 36 से 48 घंटों के बाद मीजोप्रोस्टोल या सेकेंड डोज के 4 टैबलेट्स लेनी है। मीजोप्रोस्टोल की गोली 3 प्रकार से ली जाती है, या तो ओरली ले सकते हैं, या तो सबलिंगुअली ले सकते हैं, या फिर वजाइनली भी ले सकते हैं। इन 4 टैबलेट्स को ओरल फॉर्म में लेना है तो नाश्ते के बाद 2 घंटे के अंतर से 2-2 टैबलेट्स ले सकते हैं। पानी के साथ हमें इसे लेना है। जैसे सुबह 9 बजे 2 गोली खाई तो फिर 11 बजे फिर से 2 गोली खानी है। इसे सबलिंगुअली भी ले सकते हैं। इसमें टैबलेट्स को जीभ के नीचे रखा जाता है और उसके रस को सॉलो किया जाता है। ये भी एक मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें गोली का एब्सॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से होता है। या फिर इसे वजाइनली 4 टैबलेट्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और अगर पेशेंट हॉस्पिटल आ सकती है तो ये एक बेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर पहली तिमाही है तो उल्टी की समस्या आमतौर पर रहेगी, तो ओरल और सबलिंगुअल डोजेस में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। ये टैबलेट्स काम कैसे करती हैं? तो मीफेप्रिस्टोन का जो पहला डोज है वो एक्चुअल फीटस का एबॉर्शन करता है।
और मीजोप्रोस्टोल का जो सेकेंड डोज है वो फीटस और रिटेन्ड प्रोडक्ट्स को यूट्रस से बाहर निकालने का काम करती है और इसीलिए मीजोप्रोस्ट या सेकेंड डोज की गोली के कुछ घंटों के बाद ही पेट दर्द और ब्लीडिंग हमारे पेशेंट्स को शुरू हो जाती है। जनरली मीफेप्रिस्टोन की गोली मतलब पहला डोज लेने पर आमतौर पर कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते, पर कभी-कभी वजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है। और मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट्स मतलब सेकेंड डोज लेने के 2 से 3 घंटे के अंदर ही पेट दर्द और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग सामान्यतः 6 से 10 दिनों तक रहती है। आमतौर पर ये टैबलेट्स सुरक्षित होती है, पर इसके हमारे कुछ पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि ये दवाई हमें ओवर द काउंटर अपने मन से नहीं लेनी है। आए दिन हम गलत प्रकार से और गलत इंडिकेशन पर ये गोली लेने से जो खतरे हो रहे हैं उनका सामना कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी की डेट प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं की है या हमारे पेशेंट को डेट सही से याद नहीं है तो 2 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी में भी ये टैबलेट दी जाती है। या फिर कभी-कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ट्यूब्स में गर्भ रहना, उसमें भी ये किट हमें दी जाती है और उससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई बार तो पेशेंट्स बहुत ही क्रिटिकल परिस्थिति में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो संक्षेप में ओवर द काउंटर इस दवाई को ना लें और आप अपनी गायनेक की सलाह से इसे बिल्कुल ले सकते हैं। और एमटीपी की पिल्स हमेशा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एमटीपी सेंटर से ही ले, क्योंकि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो ऐसे हॉस्पिटल्स में सॉल्व करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। एमटीपी की गोली लेने से पहले क्या-क्या सावधानियां बरतनी है? आपको सोनोग्राफी, टेस्ट्स और एग्जामिनेशन करके प्रेगनेंसी कंफर्म करवाना जरूरी है। उसके लिए हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच करना भी जरूरी है और एमटीपी की गोली लेने के 1 सप्ताह बाद दोबारा अपने डॉक्टर से संपर्क करना भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या-क्या है? तो अपने डॉक्टर का रेफरल लेटर और प्रिस्क्रिप्शन लगता है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी, और साथ ही एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उनके निर्देशों का पालन करें। अगर आपको एमटीपी की गोली लेने के बाद कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आज हमने देखा कि एमटीपी की एबॉर्शन की गोली हम कैसे ले सकते हैं, उसे कब लेना है और उसे लेने से पहले क्या-क्या करना जरूरी है। इस विषय पर आगे की जानकारी मैं दे रही हूँ अगले वीडियो में। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊंगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। दिस इज डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ।